दोस्तों, अगर आप भी पंजाब किंग के जिगरी फैन है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सच में जॉनी बेयरस्टो जैसा महान खिलाड़ी कोई नहीं। पहले अपनी तूफानी बल्लेबाजी और शतक ठोक पंजाब को दिलाई कभी ना भूलने वाली जीत, बने मैन ऑफ द मैच। लेकिन अपना अवार्ड शशांक सिंह को देकर दिया। उन्हें जीत का असली हीरो बताते हुए जो बयान करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत गए। तो आखिर जॉनी बेयरस्टो क्यों शशांक सिंह के नाम किया अपना अवार्ड? कैसे जॉनी बेयरस्टो ने बेरहमी से कुटाई कर कोलकाता के जबड़े से छीना मैच? क्यों जॉनी बेयरस्टो का बयान हो रहा है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल? शशांक सिंह को अपना अवार्ड देकर जॉनी बेयरस्टो ने क्या कुछ कहा, ये तो हम आपको उनके बयान में जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, पंजाब किंग्स इस बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ईडन गार्डन के मैदान पर पलट गया आईपीएल इतिहास का पूरा रिकॉर्ड। जी हां, आपको बता दें, पंजाब किंग ने आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा कर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद हर किसी को चौंका दिया। आपको बता दें कि यह मुकाबला पंजाब और कोलकाता के बीच खेला जा रहा था। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता की टीम ने 20 ओवर में पंजाब किंग के सामने 261 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया था। और यह लक्ष्य हासिल करना भी इतना आसान नहीं था। लेकिन जवाब में उतरे पंजाब के बल्लेबाज पहले ही ओवर से तूफान मचाना शुरू कर दिए। जॉनी बेयरस्टो और प्रभ सिमरन सिंह के बीच 93 की पार्टनरशिप देखने को मिली। 54 रन बनाकर सिमरन सिंह पवेलियन लौट गए। लेकिन जॉनी बेयरस्टो लॉन वॉरियर की तरह मैदान पर टिके रहे। पहले उन्होंने रैली रूसो के साथ मिलकर टीम को संभाला और फिर अंत में शशांक सिंह के साथ तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पहले तो जॉनी बेयरस्टो ने आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक ठोका और फिर अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। तो वहीं शशांक सिंह ने भी उनका भरपूर साथ देते हुए मैच को पलटकर तूफानी अंदाज में अर्धशतक ठोका और अपनी टीम को 18.4 ओवर में ही कभी न भूलने वाली 8 विकेट से यादगार जीत दिला दी। पंजाब की यादगार जीत के बाद पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। हर तरफ पंजाब के खिलाड़ियों की तारीफ होने लगी। आपको बता दें, इस मैच के रियल हीरो रहे जॉनी बेयरस्टो, क्योंकि उन्होंने अकेले दम पर तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शतक ठोककर अपनी टीम को 8 विकेट से जीत दिलाई। इसके कारण उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड लेने के बाद जॉनी बेयरस्टो अपना अवार्ड शशांक सिंह को देने का ऐलान कर दिया और फिर उन्होंने शशांक को ही लेकर भावुक मन से तारीफ के पुल बांधते हुए दिल जीत लेने वाला बयान दिया। तो चलिए अब हम आपको जॉनी बेयरस्टो के बयान को सुनाते हैं, क्या कुछ उन्होंने जीत के बाद बयान देते हुए कहा है। जॉनी बेयरस्टो ऑफ द वर्ल्ड शशांक सिंह को भावुक मन से देने के बाद बयान देते हुए कहा कि मैं अपनी टीम को जीत दिलाकर काफी खुश हूं। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जिस तरह से अंत में मैच पलट रहा था वो देखकर मैं डर गया था, लेकिन शशांक सिंह ने मेरा भरपूर साथ दिया। बेहतरीन बल्लेबाजी की, कोलकाता की गेंदबाजों को जमकर कुटाई की। मैं इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ करूं कम है। इस लड़के के अंदर दम है, वो बहुत आगे तक जाएगा। शशांक जैसा खिलाड़ी मैं आज तक नहीं देखा, इसीलिए मैंने अपना अवार्ड शशांक को देने का मन बनाया और वो इस अवार्ड का हकदार भी है, क्योंकि उसने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए काम गेंद में अपना शतक ठोका। अब हम तक आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज किए हैं, जिसकी खुशी मैं छुपा नहीं पा रहा हूं। हम इसी तरह बल्लेबाजी करते रहेंगे और किसी भी हाल में इस बार अपनी टीम को आईपीएल की ट्रॉफी जरूर दिलाएंगे। तो केवल इतना ही नहीं, जॉनी बेयरस्टो ने आगे भी बयान देते हुए कहा है कि हम ये मुकाबला तो जरूर जीत गए हैं, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मुझे डर लगता जा रहा है, क्योंकि मैं प्लेऑफ में धोनी और रोहित की टीम से खेलने बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा। ये दोनों कप्तान आईपीएल के माहिर हैं, वो कभी भी मैच को पलट सकते हैं। दोस्तों, ईडन गार्डन के मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर और पंजाब किंग आमने सामने थी। पंजाब किंग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कोलकाता को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। कोलकाता की तरफ से हर मैच की तरह इस मैच में भी ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर सुनील नारायण के साथ फिलिप सॉल्ट आए। दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं पंजाब की तरफ से पहला ओवर लेकर आए खुद कप्तान सैम करन। इनका स्वागत सुनील नारायण ने ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपना खाता खोला और फिर नारायण ने अंतिम गेंद पर 2 रन बटोरकर अपनी टीम को पहले ही ओवर में 7 रन बटोर कर दे दिया। पंजाब की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह, लेकिन तभी ओवर की चौथी गेंद पर सुनील नारायण ने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर इनका स्वागत किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। इसके बाद भी सुनील नारायण का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अर्शदीप सिंह की 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया। कोलकाता नाइट राइडर का स्कोर 2 ओवर में ही 20 रन बन चुका था। पंजाब के कप्तान सैम करन को विकेट की तलाश थी। तीसरा ओवर फेंकने के लिए उन्होंने गेंद हर्षल पटेल के हाथ में थमाई, लेकिन इनका स्वागत इस बार फिलिप सॉल्ट ने दूसरी ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया
इसके बाद भी सॉल्ट रुकने का नाम नहीं लिए। चौथी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। कोलकाता का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ने लगा। इसके बाद भी फिलिप सॉल्ट रुके नहीं। पांचवी गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर इस ओवर को बड़ा बना दिया और 3 ओवर में ही कोलकाता का स्कोर 38 रनों तक पहुंच गया। पंजाब के कप्तान सैम करन एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया। चौथा ओवर फेंकने के लिए उन्होंने कगिसो रबाड़ा के हाथ में गेंद थमाई, लेकिन फिलिप सॉल्ट ने इनको भी नहीं छोड़ा और दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर इनका स्वागत किया। फिलिप सॉल्ट की बल्लेबाजी देखकर सुनील नारायण भी अपने बल्ले को रोक नहीं पाए और चौथी ही गेंद पर रबाड़ा को शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद भी सुनील नारायण रुके नहीं। पांचवी बॉल को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया और टीम के स्कोर को 55 रनों तक पहुंचा दिया। सुनील नारायण ने अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में ही 59 रनों तक पहुंचा दिया था। दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। ये टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर खुद कप्तान सैम करन, लेकिन इनका स्वागत एक बार फिर फिलिप सॉल्ट ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर कर दिया, लेकिन उसके बाद सैम करन वापसी करने की कोशिश कर रहे थे, मगर अंतिम गेंद पर सुनील नारायण ने खतरनाक अंदाज में चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में ही 70 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने आए अर्शदीप सिंह। इस ओवर में उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की और केवल 6 रन दिए। कोलकाता का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में केवल 76 रन बन पाया था। देखते देखते सुनील नारायण ने अपना तूफान अर्धशतक केवल 23 गेंद में ठोक दिया और 8 ओवर में ही कोलकाता का स्कोर 105 रनों तक पहुंच गया। वहीं देखते ही देखते फिलिप सॉल्ट ने भी अपना तूफानी अर्धशतक केवल 25 गेंद में ठोक दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने पंजाब की गेंदबाजी की बेरहमी से कुटाई कर टीम के स्कोर को 10 ओवर में ही 137 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए 11वां ओवर लेकर आए राहुल चहर और इस ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने बड़ी मछली को अपने जाल में फंसा लिया। सुनील नारायण 32 गेंद पर 4 खतरनाक छक्के और 9 चौके की मदद से 71 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 138 रनों के स्कोर पर कोलकाता को पहला झटका लग गया, लेकिन फिलिप सॉल्ट अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब मैदान पर नए बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 150 रनों के पास पहुंचाया। टीम के लिए 13वां ओवर लेकर आए सैम करन और अपने ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने अपना अधिकार फिलिप सॉल्ट को बना लिया। पंजाब किंग को 163 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। फिलिप सॉल्ट 37 गेंद में 6 गगनचुंबी छक्के और 6 चौके की मदद से 75 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर आंद्रे रसेल आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखाया और अपनी टीम को 15 ओवर में 191 रनों तक पहुंचा दिया। आंद्रे रसेल का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। अर्शदीप सिंह की जमकर कुटाई कर रहे थे, लेकिन तभी ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने अपना शिकार रसेल को बना लिया। कोलकाता टीम का तीसरा विकेट 203 रनों के स्कोर पर गिर गया। आंद्रे रसेल 12 गेंद में 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए खुद कप्तान श्रेयस अय्यर बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए 19वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह और आते ही उन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अय्यर केवल 10 गेंद में 3 गगनचुंबी छक्के और 1 चौके की मदद से 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रिंकू सिंह और आते ही उन्होंने अंतिम ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला, लेकिन उसके बाद अगली ही गेंद पर रिंकू सिंह अपना विकेट खो बैठे। 253 रनों के स्कोर पर कोलकाता का 5वां विकेट गिर गया। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रमनदीप सिंह और आते ही उन्होंने पहली गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया और कोलकाता की टीम ने 20 ओवर में 2618 बनाकर पंजाब के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम ओपनिंग करने मैदान पर आए जॉनी बेयरस्टो के साथ प्रभसिमरन सिंह। वहीं कोलकाता के लिए पहले ओवर फेंकने आए चमीरा बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी चौथी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने खतरनाक चौका लगाकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। एक ओवर में पंजाब का स्कोर केवल 8 रन बन पाया। वहीं कोलकाता की तरफ से प्रभसिमरन सिंह ने खतरनाक अंदाज में छक्का लगाकर स्वागत किया। इसके बाद भी वो नहीं रुके। 5वीं गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 22 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर चमीरा और इनका स्वागत प्रभसिमरन सिंह ने पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी सिमरन सिंह रुकने का नाम नहीं लिए। तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। इसके बाद भी वो नहीं रुके। चौथी गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर इस ओवर को बड़ा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अंतिम गेंद पर भी शानदार चौका लगाकर इस ओवर से
23 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 45 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए अनुकूल रॉय। इनका स्वागत दूसरी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने खतरनाक चौका लगाकर किया। इसके बाद तो प्रभसिमरन सिंह भी चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 57 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर अनुकूल रॉय। इनका स्वागत जॉनी बेयरस्टो ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया और फिर तीसरी गेंद पर चौका। इसके बाद भी वो नहीं रुके, चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और फिर 5वीं गेंद पर एक ऐसा छक्का जड़ा जो गेंद सीधा स्टेडियम के बाहर चली गई। लेकिन अंतिम गेंद पर अनुकूल रॉय ने इस छक्के का बदला लेते हुए रन आउट कर पहली सफलता दिला दी। इस ओवर से पंजाब के बल्लेबाजों ने 24 रन जरूर बटोरे, लेकिन एक बहुत बड़ा विकेट गिर गया। 6 ओवर में ही पंजाब का स्कोर 93 रनों तक पहुंच गया।